नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। मॉस्को से फ्लाइट गोवा जा रही थी। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है फ्लाइट की। फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जिलाधिकारी, एसपी समेत आला अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है। यात्रियों को विमान से उतारा गया। सघन जांच जारी है। फ्लाइट में 236 यात्री सवार थे। तो जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मॉस्को से गोवा जा रही थी फ्लाइट, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है फ्लाइट की। जिलाधिकारी, एसपी समेत आला अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल टीम, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है। यात्रियों को विमान से उतारा गया। सघन जांच जारी है, चेकिंग जारी है। फ्लाइट में 236 यात्री सवार थे। चारधाम यात्रा पर एमपी के ग्वालियर से आ रही पर्यटक बस ओडिशा के पूरी जिले में आग लगने से पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के समय बस सत्यबारी प्रखंड अंतर्गत सखी गोपाल मंदिर के पीछे खड़ी थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है। बस धार्मिक यात्रा पर एमपी के यात्रियों को लेकर जा रही थी। एमपी से करीब 40 लोग बस में सवार थे और नेपाल और चित्रकूट में धार्मिक भ्रमण पूरा कर ओडिशा पहुंचे थे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने खुद घटनास्थल पहुंचकर राहत बचाव के कार्यों की निगरानी की। संबित पात्रा ने हादसे को लेकर ट्वीट भी किया और कहा कि प्रभु जगन्नाथ की कृपा से सभी यात्री सुरक्षित हैं। सब सुरक्षित है ना, सामान कुछ चला गया होगा। हम शिवराज जी को फोन करके बताएंगे कि आप लोग जो है सब सुरक्षित थे। और मध्य प्रदेश ग्वालियर से बस आया था, हम बताएंगे। सामान क्या लगा? कोनो बात नहीं, हम सामान तो फिर आ जाएगा। बिल्कुल मत रो, सब ठीक है। बस जरिए भगवान, देखो भगवान ने आप लोगों का जान बचाया ना, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जान, हिम्मत रखो। जान ज्यादा कीमती है कि सामान ज्यादा कीमती है? जान बच गया ना सबका, कुछ नहीं। अभी हम मुख्यमंत्री जी को भी बोले, बिल्कुल एकदम भगवान का धन्यवाद करिए कि सबका जान बचा है। यहाँ पे भगवान के सामने सब कोई बस में से सब सुरक्षित। ग्वालियर से मध्य प्रदेश। कहाँ आए थे? यहाँ जगन्नाथपुरी। अच्छा, तो यहाँ कब पहुँचे और क्या दर्शन करने के? दर्शन हो गया था यहाँ? हाँ, दर्शन हो गया। क्या कैसे आग लगा आपको? पता नहीं, सब लोग खाना खा रहे थे इधर, पीछे से आग लगने चालू हो गई। लोग पानी कुछ उसमें डालने लगे और फिर बढ़ गई आग। फिर क्या आगे फिर पानी डालने लगे। अच्छा, आपका जो सामान था सब कुछ उसमें भी जल गया। मेरा पूरा सामान इसके अंदर रखा था। कुछ एक चीज़ें सोने की थी, जैसे कान के बाले हैं, गले का मंगलसूत्र है और 50,000 रुपये नगद और कपड़े लत्ते से भी थे। देखते हैं, अभी तो घर जाना ही पड़ेगा। और क्या, एक ढेला नहीं बचा, पैसे ही उसी के अंदर थे। मंदिर में ले जाने भीड़ के वजह से पैसा भी बैग के अंदर रख के गए। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कल अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति करीब 7 घंटे इंदौर में रहेंगी और इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगी। द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीयों का सम्मान भी करेंगे। सुबह 10:20 पर राष्ट्रपति इंदौर पहुंचेंगे, जबकि शाम 5 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। 3 दिन के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों के 32,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। आज पीएम मोदी ने कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन शुभारंभ किया था। इस दौरान पीएम ने इंदौर की जमकर तारीफ भी की थी। इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शायर अमान हैदर भी शिरकत करने पहुंचे। मशहूर दिवंगत शायर राहत इंदौरी के शहर में आकर अमान काफी भावुक हुए। शहर की तारीफ हैदर ने शायराना अंदाज में की। शेर यूं कि यूं तो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, घर की बस बहुत देर तलक बात हुई। न्यूज़ 18 से अमान हैदर ने खास बातचीत की है।
आपको भी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो एनआरआई मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, उन्होंने यहां की तैयारियों के इंतजामात को लेकर जो खुलकर तारीफ है, जमकर तारीफ है, वो की है। और इस वक्त हमारे साथ यूएई से इस जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं हैदर अमान। उन्हीं से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में इवेंट हुआ, पहली बार मेजबानी करने का मौका मिला। यहाँ की आवभगत, यहाँ की मेजबानी और यहाँ के जो व्यंजन है और स्वच्छता को लेकर जैसे छक्का लगाया है इंदौर ने, इन सारी बातों से आप कितना ज्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए, जहाँ तक खाने पीने का सवाल है तो ये जगह मशहूर है खाने के लिए, लेकिन ज्यादा जो प्रभावित किया है वो साफ सफाई ने। मैं एयरपोर्ट से होटल तक गया बिना किसी एक धूल का कण देखे हुए। और इंदौर तो वैसे भी फेमस है, राहत भाई का शहर है, राहत इंदौरी साहब का शहर है। एज अ शायर अगर मैं कहूँ तो आते ही मुझे राहत साहब कहा करते थे अपनी जिंदगी में कि कभी अपन लोग के पास भी इंदौर आओ। तो मैं जब आया तो मेरी आंख में आंसू थे, बिकॉज राहत साहब नहीं है अब। लेकिन ये है कि इंदौर आके लुत्फ उठा रहे हैं। 56 दुकान और सर्राफा मैं अभी तक नहीं गया हूँ, वो मैं आज कोशिश करूंगा जाने की। आपने प्रवासी भारतीयों को लेकर आप इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, तो एक कविता या शायरी जो भी आपने लिखा है वो आप सुनाना चाहेंगे? जी, अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि पासपोर्ट जरूर अलग हैं लेकिन खून सब एक है। हर हिंदुस्तानी है, वो सब आपस में एक हैं। तो उसमें कुछ 4 लाइनें ये कही कि यूं जो फिर देश में, क्योंकि कोई अमेरिका से आया है, कोई कनाडा से आया है, हम यूएई से आए हैं, हाँ, कि यूं जो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, यूं जो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, घर की बस घर की बहुत देर तलक बात हुई, घर की बस घर की बहुत देर तलक बात हुई, और देर तक होती रही गांव की बातें हैदर, जाने कब दिन ढला कब शाम हुई रात हुई। तो ये सच है। हम लोग यहाँ खड़े थे तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि अलग अलग है, यही था कि सब हिंदुस्तानी खड़े हैं और वही बातें हो रही थी कि यहाँ का ये अच्छा है, चलिए वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। तो हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, और प्रवासी भारतीय का जो जश्न है वो पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश मना रहा है। और विश्व के पटल पर जब यूएई में पहुंचेंगे तो वहां पर जो मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है, मध्य प्रदेश की जो आवभगत है और इसी के साथ यहाँ का जो विकास है शायरी के जरिए, वो भी वहां तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 इंदौर। एमपी में 11 और 12 जनवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लंबे अरसे से तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी का दावा है कि इसके जरिए प्रदेश में बड़ा निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने इससे पहले हुए निवेश के प्रयासों और इन्वेस्टर्स समिट्स को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। कितना खर्चा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पे किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट आया। मध्य प्रदेश को तो अफ्रीका के कांगो की तरह बना दिया है। पानी यहाँ का ले जाओ, यहाँ के मिनरल्स ले जाओ, जमीन ले जाओ, जंगल ले जाओ और यहाँ की प्राकृतिक संपदाएं ले जाओ, पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लाता। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस जो है ना, परम राहुल गांधी की तरफ बढ़ रही है। ये राहुल गांधी की जैसी तो थी, ये 15 महीने सरकार में रहने के बाद अगर इनमें थोड़ी भी पढ़ने लिखने की, सोच समझने की क्षमता हो तो 2019 के बजट सत्र के प्रश्नोत्तर जो विधानसभा में हुए हैं उनको पढ़ लें, उनको देख लें। और इसके साथ साथ में कमलनाथ जी ने मैग्निफिसेंट एमपी किया था 2019 में, उस समय के उनके बोल वचन को देख लें। भोपाल में लो फ्लोर बस में जेब कतरों का आतंक है। बोगदा पुल के पास जेब कतरे को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। लोगों पर चाकू से हमला कर भागा है आरोपी। हमले के दौरान एक शख्स को हाथ में चोट भी आई है। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। जहांगीराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। भोपाल से सीहोर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और इंदौर तक मानव अंगों को पहुंचाया गया। अरेरा कॉलोनी के एक निजी अस्पताल से सीहोर तक ग्रीन कॉरिडोर बना, क्योंकि अरेरा कॉलोनी से फंदा टोल नाका तक बहुत ट्रैफिक रहता है। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस ने 35 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में ही तय की और फिर इस मानव अंग को किसी की जान बचाने के लिए इंदौर भेजा गया।
ग्वालियर से खबर है, जहां लिव इन पार्टनर ने युवती को छत से धक्का दिया। गर्भवती होने पर युवती को छत से धक्का दे दिया। घायल युवती जयरोग अस्पताल में भर्ती है। मुरार थाना क्षेत्र के 6 नंबर कॉलोनी की घटना है। आरोपी प्रदीप जाटव पर केस दर्ज कर दिया है पुलिस ने। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों को महंगा करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार समेत नियामक आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने दोनों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। दरअसल मध्य प्रदेश नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि हाल ही में बिजली कंपनियों ने एमपी में बिजली दरों को बढ़ाने के लिए टैरिफ याचिका पेश की थी, जिसे स्वीकार करते हुए नियामक आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन न करते हुए ये कदम बढ़ाया है। तब तक के लिए इस प्रोसीडिंग को पेंडिंग रखा जाए और रूल्स नए बनने के बाद ही सुनवाई की जाए, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग और मध्य प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन भोपाल। जबलपुर के दमोनाका स्थित महिला ITI के 2 कर्मचारी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने इन दोनों कर्मचारियों को पैसे लेते पकड़ा है। महिला ITI में पदस्थ अकाउंटेंट प्रदीप पटेल और सफाई कर्मी त्रिलोकीनाथ यादव ने शुभम रैदास से 20,000 रुपए की मांग की थी। दरअसल शुभम के पिता ITI में प्यून के पद पर हैं और दिसंबर 2022 में उनकी मृत्यु हो गई है। शुभम उनकी GIS की 1.25 लाख रुपए की राशि निकालना चाहता था, जिसके लिए रिश्वत मांगी थी। द्वारा हमें सूचना मिली कि आपका पैसा मिलना है, आप हमसे आके मिलिए। और जिन बाबू से हमने मिला है, जिनका नाम प्रदीप पटेल है, वो यहाँ के अकाउंटेंट हैं, और उनके साथ त्रिलोकी नाथ जो यहाँ के चपरासी हैं, उनके द्वारा हमारे काम को आगे करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। भुगतान के लिए ये हमारे फरियादी यहाँ ITI में पदस्थ श्री प्रदीप पटेल सहायक ग्रेड 2 से मिले। तो इनके द्वारा बिल निकालने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने प्रदीप के कहने पर सफाई कर्मी हैं यहाँ त्रिलोकीनाथ को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। राहुल गांधी के एक बयान ने प्रदेश के संतों का पारा हाई कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। साथ ही कहा था कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है, जबकि बीजेपी पूजा का संगठन। अब उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। धर्म से इस प्रकार की छेड़छाड़ न करें, क्योंकि इससे जो आम जनता है वह भ्रमित होती है। तपस्वी कौन है, पुजारी कौन है, साधु कौन है, साधना क्या है, तपस्या क्या है, ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है और सब लोग इसको जानते हैं। कांग्रेस की दृष्टि में तो यह देश न तपस्वियों का है, न पुजारियों का है, न साधुओं का है, न साधना का है, न भारतीय संस्कृति का है। कांग्रेस की नज़र में तो यह देश अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का है और अंग्रेजों का बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा कि यह देश तपस्वियों का है और कहा साधु संतों का नहीं है। तो मैं राहुल गांधी जी से जानना चाहता हूं कि महोदय, तपस्वियों में और साधु संतों में अंतर क्या है? उज्जैन में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और यूनिसेफ ने कोरोना काल में अनाथ हो गए करीब 1800 बच्चों की स्क्रीनिंग की। ये स्क्रीनिंग 8 से 18 साल के बच्चों की हुई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस स्क्रीनिंग में 5 बच्चे खतरनाक स्थिति में हैं, जबकि 10 बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में बच्चे डिप्रेशन में जाने के कगार पर हैं, जिसके बाद यूनिसेफ और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की टीम ने बच्चों को इस स्थिति से निकालने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास और डांस, म्यूजिक और ड्रामे की क्लास शुरू करने जा रहा है, जिससे बच्चों को अवसाद से निकाला जा सके। बुरहानपुर के शाहपुर थाना के दापोरा में अज्ञात लोगों ने गांव के सार्वजनिक स्थल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित कर दी। इससे नाराज गांव के लोगों ने विरोध किया। मौके पर पुलिस और बुरहानपुर SDM पहुंचे, ग्रामीणों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ।
श्योपुर में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग के एसडीओ और रेत माफियाओं के बीच का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रेत माफिया एसडीओ योगेंद्र पारदे से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान रेत माफिया ने एसडीओ की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिया। वहीं एसडीओ ने इसे लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं की और न ही नदी के किनारे रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई कार्रवाई की। पन्ना जिले के सिमरिया के गांव मड़वा में एक मामूली विवाद के चलते एक शख्स की लाठी से जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा कि गांव के एक निजी अस्पताल के वार्ड बॉय और गांव के एक व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने वार्ड बॉय की जमकर पिटाई कर दी। खबर श्योपुर से है, जहां एक महिला को ठेकेदार से नल में पानी नहीं आने की शिकायत करना महंगा पड़ गया। महिला की शिकायत करने के बाद ठेकेदार ने महिला और उसके पति के साथ जमकर मारपीट की। साथ ही ठेकेदार अपने 15 से 20 गुंडों के साथ मिलकर पत्थरबाजी भी करने लगा। हरदा में बीते 9 दिसंबर को भुवनखेड़ी गांव से मिली लावारिश लाश के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस जिसे एक्सीडेंट समझ रही है, वो दरअसल योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई थी। दरअसल मृतक अनिक मलिक आरोपी धर्मेंद्र पटेल का डंपर चलाने का काम करता था। उस पर बैटरी चोरी का आरोप था। बताया जाता है कि आरोपी ने अनिल को बहाने से बुलाया, फिर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। छतरपुर में प्रसव कराने आई एक गर्भवती महिला की डिलीवरी की दौरान मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर ने गर्भवती महिला के पेट से बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं महिला की मौत के बाद परिवार वाले सदमे में। छिंदवाड़ा में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के कार्यक्रम में अधिकारी सोते हुए नजर आए। गौरीशंकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेने पहुंचे थे। वो भाषण देते रहे और उधर अधिकारी सोते हुए नजर आए। मामला अमरवाड़ा का है, जहां पर एसडीएम मनोज प्रताप मंच पर ही नींद लेते नजर आए। मनमोहन सिंह उसमें जाते हैं तो कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। अंत में हमारे 10 साल प्रधानमंत्री को मौका, मनमोहन सिंह उसमें जाते। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे इन दिनों बालाघाट के दौरे पर हैं। वे 12 जनवरी को परसवाड़ा में होने वाले मैराथन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान वे परसवाड़ा के सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े। वहीं सड़क के किनारे खड़े गुपचुप फुल्की वालों और बच्चों को फुल्की खाते देख खुद को रोक नहीं पाए। देश के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में ही खिलाड़ी और ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक आज रतलाम पहुंची, जहां उन्होंने 13वें खेल चेतना मेले में शिरकत की। इस दौरान साक्षी ने मेले में मौजूद बच्चों को जीवन में लक्ष्य बनाने के महत्व को समझाया। छतरपुर में वन विभाग ने टाइगर का शिकार करने वाले 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी भी फरार है। मामला पन्ना नेशनल पार्क के बफर जोन में आने वाले किशनगढ़ वन रेंज का है, जहां पर इसी साल 3 जनवरी को शिकारियों ने करंट लगाकर टाइगर का शिकार किया था। अब आपको दिखाएंगे 2 ऐसी तस्वीरें जो आपको रोमांच से भर देंगी। तस्वीरें हैं नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 टाइगर सफारी के दौरान जिप्सी के सामने आ जाते हैं। टाइगर को लगातार बढ़ता देख जिप्सी चालक को जिप्सी पीछे की ओर करना पड़ता है। दूसरी तस्वीर है रिजर्व के पास की, जिसमें टाइगर स्कूल वाहन के सामने आ गया। टाइगर रिजर्व के पास सुहागपुर के ग्राम निभोरा के पास स्कूली वाहन में बच्चे जा रहे थे। सिवनी के पेश टाइगर रिजर्व में बाघों की कुनबे में इजाफा हो रहा है। एक बार फिर पेश टाइगर रिजर्व में बाघ शावकों की किलकारी सुनाई दी। दरअसल सुबह की सफारी के दौरान एक बाघिन और 4 नन्हे शावकों को देखा गया। चारों शावक अपनी मां के साथ सड़क पार करते हुए नजर आए, तभी किसी पर्यटक ने इनका वीडियो बना लिया। बाघिन के साथ देखे गए शावकों की उम्र 2 से 3 महीने बताई जा रही है।
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड सांस के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। एक्सपर्ट की माने तो ठंड के मौसम में सांस और बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ती है। डॉक्टर्स की सलाह है कि ठंड में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से ही बीपी सांस की बीमारी है। तो चलते देखते हैं कब कब आती सर्दी में सांस की बीमारी और बीपी की समस्या को कैसे बचा जाए। आप रिपोर्ट देखें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। पहाड़ों पर सर्दी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, तो मैदानी इलाकों में भी शीतलहर चल रही है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। कड़ाके की ठंड में वैसे तो रोजमर्रा की कई समस्याएं उठानी पड़ती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बीमारियों की, खास तौर पर बीपी और सांस की बीमारी की, जो ठंड के मौसम में काफी परेशान करती है। एक्सपर्ट के मुताबिक सर्दियों में अस्पतालों में सांस और बीपी के मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सर्दियों में सभी के लिए सांस की बीमारी और बीपी का खतरा होता है। न्यूज 18 ने डॉक्टर अतुल गोगिया से इस बारे में बात की। डॉक्टर अतुल के मुताबिक बढ़ती ठंड में हाई बीपी और दिल के रोगियों को सावधान रहने की जरूरत है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट अटैक, लकवा और सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जो लोग पहले से ही सांस की समस्या से जूझ रहे हैं उनको खूब ध्यान रखने की जरूरत है। ठंड में पैरालिसिस का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा ठंड में बीपी और नसों में क्लॉटिंग का खतरा रहता है। ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त हो जाती हैं। ऐसे में नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। वहीं ज्यादा सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से सांस की बीमारी बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनको सांस की दिक्कत है, हार्ट की बीमारियां हैं, जिनको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको जैसे सबसे पहले सांस की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है ठंड ज़्यादा लगने से। छाती के इन्फेक्शन है, फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, वो काफ़ी है, तो उसके लिए ठंड से बचना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ज़्यादा ठंड की वजह से। उसी की वजह से बीपी का बढ़ना, स्ट्रोक्स होना, ये सब की चांसेस सर्दियों में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इसके लिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर ड्राइनेस, बिल्कुल, स्ट्रोक यानी ब्रेन में ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, जिसकी वजह से लकवा हो जाना की भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं ज़्यादा ठंड की वजह से, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है कहीं, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। दूसरा है कि ड्राइनेस बहुत हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, इचिंग है, फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं अगर हम प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लोग मल्टीपल लेयर कपड़े पहन के रखते हैं, हाइजीन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर अतुल के मुताबिक इससे बचाव के लिए भीषण ठंड में अपने आप को अच्छे से कवर करके बाहर निकलें। घर से तभी निकलें जब ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि एक तो हवा खराब है, दूसरा ठंड का सितम जारी, जिसके चलते दिक्कतें सामने आती हैं। देखिए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवा का दबाव इस तरह से हो जाता है तो पोल्यूशन लेवल हर साल बढ़ जाता है, बिकॉज एयर फ्लो कम हो जाता है, जो सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से, तो उसकी वजह से दमे की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अब ये बहुत मुश्किल समय होता है, क्योंकि इसका यही तरीका है, चाहे वो ज़्यादा ठंड हो या पोल्यूशन ग्रस्त हवा है, उससे बचने का यही है कि जब आपको बेहद ज़रूरी है तभी आप बाहर निकलें, एडिक्वेटली कवर्ड रहें। मास्क आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कोविड है, वो आपको पोल्यूशन से हेल्प करता है, फ्लू से हेल्प करता है, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो आप पहन सकते हैं, वो आपको बचाएगा। प्रॉपरली कवर्ड रहें, वार्मर पहन के रखें या क्लोथ्स हैं, ग्लव्स हैं, सर कान कवर करके रखें, और मॉर्निंग वॉकर्स हैं और थोड़ा सा अपना अवॉइड करें अभी इस समय में जाना, सुबह के समय बाहर निकलना, क्योंकि ये सब दिक्कत मौसम की वजह से ज़्यादा हो सकती है। जाहिर है उत्तर भारत की शीतलहर में सांस और बीपी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए आफत से कम नहीं, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। बढ़ती ठंड के साथ सेहत के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, और वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए ये जो हफ्ता है वो थोड़ा ज़्यादा
चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त लोगों को फ्लू की समस्या, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठंड से बचें। वहीं मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों को यही समझाया कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, क्योंकि इस वक्त जो हवा है वो भी ख़राब है और ठंड का सितम भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसके चलते लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो अब लोगों को जो है थोड़ी एहतियात बरतनी होगी और अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज आज पीएम मोदी ने किया। औपचारिक शुभारंभ 10 जनवरी को तक चलेगा सम्मेलन। इंदौर में पीएम मोदी के काफिले से पहले निकाली गई एम्बुलेंस धार रोड